शुरू करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागती भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिन को साचे भजो यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। प्रश्न नंबर 11। कुदेवों को पूजने के इस पर्याय संबंधी क्या प्रयोजन होते हैं? हाँ सुनीता आंटी चालू करिए। कुदेवों को पूजने से बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी शत्रु नाशादि रोगादि मिटाने धनादि की व पुत्रादि की प्राप्ति इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक नियोजन सहित कुदेवादिक का सेवन करते हैं। हाँ बढ़िया। कुदेवों को नहीं, इस पर्याय संबंधी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए किन किन को पूजते हैं? बोलिए मीना चाची। ये हनुमान इसकी कौन सा नंबर का है? 12 नंबर। 12। हाँ इस पर्याय में ये तो हो गया ना। इस पर्याय संबंधी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए ये हनुमान आदि को पूछते हैं, देवियों को पूछते हैं, गणगौर सांझी आदि बनाकर पूछते हैं, चौथ शीतला दहाड़ी आदि को पूछते हैं, भूत प्रेत पितर यंत्रादि को पूछते हैं, सूर्य चंद्रमा शनिचर आदि ज्योतिषियों को पूछते हैं, कीर पैगंबर आदि को पूछते हैं, गाय घोड़ा आदि प्रियंचों को पूछते हैं, अग्नि जलादि को पूछते हैं, शस्त्रादि को पूछते हैं, अधिक क्या कहें रोड़ा इत्यादि को भी पूछते हैं। बढ़िया। कुदेवादि का सेवन डैश से होता है? मुना अभी आप बताएंगे? हाँ। कुदेव आदि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है। बढ़िया। कुदेव आदि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है। और क्यों? क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से कितने तो कल्पना मात्र देव हैं, इसलिए उनका सेवन कार्यकारी नहीं होता है। हाँ, और आगे भी आएगा। वो व्यंतराधिक हैं, वो किसी का भला बुरा करने में समर्थ नहीं है।
यदि वे समर्थ होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे, परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। वो प्रसन्न होकर धनाधिक नहीं दे सकते और द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते। यानी ये जो देवादि का सेवन है वो मिथ्या दृष्टि से होता है, मतलब हमारी विपरीत मान्यता से, उल्टी श्रद्धा से। और वो विपरीतता क्यों है? क्योंकि कुछ तो कल्पना मात्र है, उसी को हम देव मान रहे हैं, और वास्तव में हम उनसे भले बुरे की अपेक्षा रख रहे हैं, और वो किसी का भला बुरा कर नहीं सकते हैं। इसलिए वो सब जो मान्यता है वो सब मिथ्या है, इसलिए मिथ्या दृष्टि कहा। वे अंतराधिक दुख देते तो देखे जाते हैं, उन्हें मानने से दुख देना रोक देते हैं, फिर भी उनका सेवन कार्यकारी क्यों नहीं है? बेला भाभी। अंतराधिक दुख तो देते जाए, उनके मानने से दुख देना रोकते नहीं है, क्योंकि वैसे जो पाप का उदय हो तब उनके ऐसे ही कुतूहल बुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं, चेष्टा करने से दुखी होता है, तथा वे कुतूहल से कुछ कहें और उनका कहा न करे तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं, तथा इससे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। यदि इनके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, आगे भी आएगा। ऐसा भी लिखा जाता है, कोई जीव उनको नहीं पूछते व उनकी निंदा करते हैं, वह वे भी उससे द्वेष करते हैं, परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि हमको नहीं मानता, परंतु उस पर हमारा कुछ वश नहीं चलता, इसलिए व्यंतराधिक कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसके पुण्य पाप से ही सुख दुख होता है, इसके मानने से उल्टा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं। हाँ, वो दुख देते देखे जाते हैं और उनको मानो तो दुख देना बंद कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब पुण्य पाप के अधीन है। यदि पाप का उदय है तो वो दुख में निमित्त दिखाई देते हैं, और पुण्य का उदय है तो वो किसी को दुख देते नहीं है। यानी सारांश इसका ये है। आगे, व्यंतराधिक कुछ करने में डैश नहीं है, इसके डैश से ही सुख दुख होता है, उनके मानने पूजने से डैश लगता है। प्रमिला चाची, आप बताएंगे? यह है, व्यंतराधिक कुछ करने में डैश नहीं है, इसके डैश से ही, हाँ, समर्थ नहीं है। आगे, इसके डैश से ही सुख दुख होता है। हाँ, वो लाइन है ना, लास्ट वाली लाइन है 169 पेज पे। हाँ, हाँ, बढ़िया, ठीक है। आगे, जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है, सो कैसे होता है? पारुल कहाँ गई? गायब हो गई है। निशा आंटी, आप बोलिए। जो कल्पित देव है उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंतराधिक द्वारा किया जाता है। कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतराधिक हुआ, वही किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई जब वह लोग थे उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत तो भोला है, थोड़ा सा चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है। जिस प्रकार जिन प्रतिमादिक का भी अतिशय मोहना सुनते व देखते हैं, जैसे जेपी व्यंतराधिक होते हैं, उसी प्रकार देवों का कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यंतराधिक द्वारा किया होता है। बढ़िया।
अन्य मत में भी परमेश्वर ने भक्तों की सहायता की, प्रत्यक्ष दर्शन दिए, ऐसा कहते हैं। यह सत्य है या असत्य, और क्यों? हाँ बोलिए पारुल। ये असत्य है, क्योंकि कितने ही तो काल्पनिक बातें कही जाती हैं, कितने ही उनके अनुचर व्यंतर आदि द्वारा किए गए कार्यों को परमेश्वर के किए गए कहते हैं। यदि परमेश्वर के किए हो तो परमेश्वर तो त्रिकाली है, सर्वज्ञ, सर्व प्रकार समर्थ है, भक्तों को दुख किस लिए होने देगा। हाँ आगे भी आएगा। मलेचो वाला दूसरा क्वेश्चन है, वो मिलेच्छों वाला वो दूसरा है, वो आगे वाले पैराग्राफ से, इसमें तो ये पूरा आएगा। अच्छा, आज भी देखते हैं कि मलेच आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वर को ऐसा कार्य का ज्ञान न हो, सर्वज्ञपना नहीं रहेगा, जानने के पश्चात भी सहायता न करे तो भक्त वात्सल्यता गई और सामर्थ्यहीन हुआ तथा साक्षीभूत रहता है, तो पहले भक्तों को शायद ही कहते हैं वह झूठा है, क्योंकि उसकी तो ऐसी वृत्ति है, एक सी वृत्ति है। देखो प्रश्न ये था कि अन्य मत में जो कह रहे हैं सहायता की है, दर्शन दिए, वो सत्य है कि असत्य, तो हम बता रहे हैं कि ये असत्य है, कल्पित है। तो पहले पॉइंट में तो ये बताया कि वो सब जो कुछ काम किए थे वो व्यंतरादि द्वारा ही किए गए थे, दर्शन देने के या जो भी है सहायता करने के। और फिर दूसरी बात में बताया कि यदि भगवान ही सहायता करते हैं, दर्शन देते हैं, तो फिर ये जो म्लेच्छों ने आकर उपद्रव किया, धर्म का नष्ट किया, उनको परेशान किया, तो ये क्यों हुआ, फिर उसके तर्क दिए। इसलिए दोनों बातें इसी में आएंगी। अब इससे जुड़ा हुआ जब ये बात कही ना भाई म्लेच्छों ने आकर उपद्रव किया और ये, तो इसमें फिर दूसरा आगे प्रश्न है कि यदि वर्तमान में म्लेच्छों के द्वारा उपद्रव करने पर भी भगवान ने भक्तों की रक्षा इसलिए नहीं की कि वैसी यानी प्राचीन काल जैसी भक्ति नहीं है, तो क्या गलत है भाई? भगवान ने उनकी सहायता इसलिए नहीं की क्योंकि अब उनमें ऐसी भक्ति नहीं है। पहले तो भगवान ने सहायता की थी और अब उनमें वैसी भक्ति नहीं है, इसलिए वो कुछ गलत नहीं है, अब वो कर सकते हैं, भगवान तो सहायता। हाँ बोलिए, कौन रह गए हैं? ममता अभी बोलोगे आप? वैसी भक्ति, प्रश्न एक बार फिर से बोलो। जैसा म्लेच्छादि ने जो उपद्रव किया और भगवान ने सहायता नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि अब उनकी वैसी भक्ति नहीं है। तो ऐसा कहने में क्या गलत है कि पहले जैसी भक्ति नहीं रही इसलिए भगवान ने सहायता नहीं की, ऐसा कहने में क्या गलत है? वैसी भक्ति नहीं है तो मलेच्छों से तो भले है, और मूर्ति आदि तो उसकी स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था। तथा मलेच्छ भावनाओं का उदय होता है तो परमेश्वर का किया है या नहीं? यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्तों को दुखी देने वाले पैदा करता है। हाँ, भक्त वास्तविकता कैसे रहा? और परमेश्वर का किया नहीं होता तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ, इसलिए परमेश्वर का कार्य नहीं है। कोई अनुचर व्यंतर आदि की चमत्कार जाता है, ऐसा ही निश्चय करना। हाँ बढ़िया। इसके बाद में वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, तो वो सेम यही वाली लाइन है, वो छोड़ देते हैं अपन। आगे है नेक्स्ट 20 नंबर का, व्यंतरों में डैश की अधिकताहीनता है। आभा आंटी, व्यंतरों में डैश की अधिकताहीनता है। व्यंतरों में प्रभुत्व की अधिकताहीनता है। हाँ बढ़िया, व्यंतरों में प्रभुत्व की अधिकताहीनता है। इतने ही करते हैं, आगे फिर कल कर लेंगे। ये अभी था ना, मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ था ना उसका ही समराइज था। हाँ बोलिए, 19 वाले का कौन बता रहे हैं? वर्षा अभी आप बता रहे हो? हाँ बोलिए वर्षा अभी।
हाँ, मैं बोलूं। अन्य मत में परमेश्वर को भक्तों की सहायता करने वाला कहते हैं, सो डैश कृत नहीं है, कोई डैश ही चमत्कार दिखलाता है। ये बिल्कुल सेम ऐसी लाइन नहीं मिलेगी इसी पैराग्राफ में से, लेकिन आपको मिलेगा। कोई चमत्कार दिखलाता है, अन्य मत में जो परमेश्वर ने भक्तों की सहायता की कहते हैं, सो डैश कृत नहीं है। हाँ, और वहां पे नीचे वाली लाइन में 2 बार डैश है, तो उसका है कोई अनुचर व्यंतराधिक ही चमत्कार दिखलाता है। इस बार अभी मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे के वैसे प्रश्न जैसे इधर की उधर चिपका देते हैं ना अपन, है ऐसा नहीं हो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दूंगी इसमें अभी मैं क्वेश्चन। अभी तो उस दिन मैंने ऐसे लिखे थे, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना सारी, किसी के साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी इसमें अपन रखेंगे, ताकि आपको टीपने का अवसर नहीं मिले इधर से उधर। चलिए आगे अपना पेज नंबर चल रहा है 175। जो क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध जो टॉपिक था, उसमें ये बात पूरी हो गई थी कि सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। 174 पेज की लास्ट लाइन में ये बता दिया था कि ये सब मिथ्यात्व की कैसी महिमा है, मिथ्यात्व के तीव्र उदय के कारण जीव कैसे कैसे काम भी नहीं करता है। जिस तरह से कषायों के उदय के कारण जीव कितना कितना नीचे गिर जाता है, क्रोध मान माया लोभ तो है ही, इसके अलावा जो भी 9 कषाय हैं उनके भी तीव्र उदय आते हैं, तो जीव कितना यानी अपने स्तर से नीचा गिर जाता है। उसी प्रकार ये मिथ्यात्व का इतना तीव्र उदय है कि वो अपने स्तर से कितना नीचे गिर जाता है कि खुद चेतन होकर भी अचेतन जड़ रोड़ों आदि को भी पूजता है, खुद सैनी पंचेंद्रिय होता हुआ भी एकेंद्रिय आदि को पूजता है, खुद मनुष्य होते हुए भी दिव्यंचों को पूजता है, और खुद जैन होते हुए मनुष्य होते हुए भी और व्यर्थ के चमत्कारों में पढ़कर कुदेव आदि को, क्षेत्रपाल पद्मावती व्यंतर आदि को पूजता है। तो ये सब ये मिथ्यात्व की महिमा है, अज्ञानता है, भोलापन है। भोलापन का अर्थ क्या दिया? भोला मतलब मूर्खता है। भोला का अर्थ ऐसा नहीं कि हमको किसी को भोला कहे तो अपन तो अच्छा बढ़िया सर्टिफिकेट समझते हैं, पर भोला का एक्चुअल अर्थ क्या होता है? मूर्ख है, अज्ञानी है, ये है भोला। देखिए आगे थोड़ा सा ये अपन ने पढ़ लिया था, एक बार यहाँ से पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। 174 पेज की लास्ट लाइन, यहाँ कोई कहे कार्यकारी नहीं है तो न हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। हम उनको मान रहे हैं, लाभ न हो, दवाई लेते रहो, कोई बात नहीं, असर नहीं कर रही, नुकसान तो नहीं है कुछ, लेकिन साइड इफेक्ट कितने हैं? होम्योपैथिक लो कि एलोपैथिक लो, बहुत साइड इफेक्ट हैं। और कभी कभी आप जबरदस्ती आयुर्वेदिक भी लोगे तो कुछ ना कुछ, कभी गर्मी कर जाए, कभी ठंड कर जाए, साइड इफेक्ट तो करेंगे बिना प्रयोजन, बिना काम के लोगे तो ये कह रहे हैं कि यदि बिगाड़ ना हो तो हम किस लिए निषेध करें? यदि बिगाड़ नहीं होता हो, मान लो ऐसे साइड इफेक्ट नहीं हो तो भी वो दवाइयां के हम हैबिचुअली हो जाते हैं, जब दवाई लिए बिना काम ही नहीं चलता है, तो ये भी कम बिगाड़ है क्या? ऐसे ही ये तो वहां तो खैर दवाई की बात तो बहुत ऐसा है कि चलो कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो कितना बड़ा बिगाड़ है कि एक तो मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बड़ा बिगाड़ है। मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाना, हमको खबर ही नहीं है कि मिथ्यात्व के उदय में काम क्या हो रहा है। और सारे अपन समझ लो किसी को दूसरे को दुख देना, मारना, सताना, इनसे पाप बनता है, ये तो अपन सोचते हैं, और उसके फल में असाता बंधेगी, खुद दुखी होंगे, दूसरे को दुखी करेंगे, और अपन अपने प्रशंसा करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे तो नीच गोत्र बंधेगा और असाता वेदनी बंधेगी, उधर तो अपना ध्यान जाता है। लेकिन ये मिथ्यात्व बन रहा है और उस मिथ्यात्व का फल क्या आ रहा है उस पर ध्यान में ही नहीं जाता है। और वो जो कहे हैं मिथ्यात्व के दर्शन मोह के आश्रव के कारण,
वो भी समझ लो स्थूल समझ में आते हैं, जो दर्शन मोह के आश्रव के कारण कहे हैं। पर यहाँ ये जो है, बोलिए ममता, अभी कुछ बोलना है? मिथ्यात्व क्या है, ऐसा एहसास तो हो, तब तो उसको छोड़ने का भी उपाय करे। सही बात है। तो ये और सब चीजें अपने को समझ में आ जाती है, और कर्म की बातें, लेकिन ये उल्टी मान्यता वास्तव में अपनी क्या है, मिथ्या मान्यता, वो ख्याल में ही नहीं आता है। ये शरीर को अपना मानना और सात तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, वो तो है ही। और ये जो स्थूल मिथ्यात्व है, ये भी समझ में नहीं आता है। ये स्थूल मिथ्यात्व भी हमें समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा बिगाड़ है, और दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, यह बिगाड़ है। पाप बंद होता है और भविष्य में भी फिर उससे दुख होता है, यह और भी बिगाड़ है। यहाँ पूछे कि मिथ्यात्व भाव तो अतत्व श्रद्धा अनादि होने पर होता है, और पाप बंद खोटे यानी बुरे कार्य करने से होता है। सो उनके मानने से मिथ्यात्वाधिक वह पाप बंध किस प्रकार होंगे? हमको पता है मिथ्यात्व किसे कहते हैं, पीछे आप पढ़ा के आए हो। अतत्व श्रद्धान, तत्वों का अश्रद्धान, और अतत्व का श्रद्धान यानी सात तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता, उसका नाम मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व तो तब होगा कि सात तत्वों के संबंध में कुछ विपरीत मान्यता हो। और पाप कब बनेगा? कि पाप तो खोटा काम करने से। पाप की परिभाषा क्या है? पारुल पता है पाप की परिभाषा? नहीं पता? मोना भाभी बोलिए, पाप की परिभाषा। दुख के कारण बुरा कार्य ही पाप है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, ये बालबोध में अपनी परिभाषा है। उसको शॉर्ट करें तो साधारण शब्दों में कहते हैं बुरे कार्य को पाप कहते हैं। और बुरा कार्य भी कौन सा? जो दुख का कारण है। इसलिए दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अपने पाप वाला लेसन है बालबोध पाठमाला भाग 2 में, उसमें दी है ये परिभाषा। तो यहाँ कह रहे पाप तो बुरा कार्य करने से होता है। अब हम इनको व्यंतरादि को मान रहे हैं, कुदेवादि को मान रहे हैं, तो ना तो कोई सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता दिखाई दे रही है, ना कोई हम बुरा कार्य कर रहे हैं। फिर ये मिथ्यात्व और पाप बंद किस प्रकार होंगे, ये प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहे हैं। प्रथम तो पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या है? उल्टी मान्यता। और हम पर पदार्थों को ये हमारा व्यंतर भला करेगा या ये हमारा बुरा कर देगा, इसको मानेंगे तो भला हो जाएगा और इसको नहीं मानेंगे तो बुरा हो जाएगा। या जो भी है देवी दहाड़ी और जिन जिनको भी पूज रहे हैं, रोड़ा पत्थर, एक एक चीज, जितने नाम पीछे दिए हैं, क्षेत्रपाल, पद्मावती, सबको, इनको मानने पूजने से हमारा भला होगा और इनको नहीं मानेंगे पूजेंगे तो हमारा बिगाड़ होगा। ये मान्यता, पर द्रव्य को भला बुरा मानना, वही मिथ्या है। वही तो सब गड़बड़ है, मामला वहीं से स्टार्टिंग ही गलत है। क्योंकि कोई किसी का मित्र शत्रु है नहीं, कोई भी परद्रव्य। और इतना ही नहीं, वास्तव में ये तो अभी तो बात कुदेवों की चल रही है, इसलिए उनको भला बुरा करने वाला मान रहे हैं। लेकिन हमारे आसपास के जो चेतन पदार्थ हैं, समझ लीजिए जो जीव दिखाई देते हैं वो, या जो कोई अचेतन वस्तुएं हैं, पौद्गलिक वस्तुएं हैं, वो भी कोई हमारा भला या कोई हमारा बुरा वो नहीं कर सकता है। और यदि हम ये व्यक्ति मेरा बुरा करता है या ये व्यक्ति मेरा भला करता है या ये वस्तु मेरा बुरा करती है या ये वस्तु मेरा भला करती है, ऐसी मान्यता भी उसमें हमारी है। देव मान के न सही, साधारण रूप में ऐसे भी, तो वो भी मिथ्यात्वी तो है, उसका नाम भी मिथ्यात्वी है। छड़ाला में बहुत बार अपने ये, चाहे दूसरी ढाल हो चाहे तीसरी ढाल हो, ये बात और वहां बार बार में आई कि कोई भी परद्रव्य हमें सुखी दुखी करने वाला नहीं है। परद्रव्य हमें सुखी दुखी नहीं करता, कोई परद्रव्य हमारा भला बुरा नहीं करता। यानी ये मैंने उस समय कही थी, छड़ाला के समय कई बार बात, ये माला फेरने जैसी है। वो और माला फेरते हैं महावीराय नमः या जो भी वो तो है ही, उसमें जितना भगवान का स्वरूप ख्याल में आए। लेकिन ये मंत्र है, क्योंकि हम बार बार में भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी नेचर वही है,
परद्रव्यों पे दोषारोपण करने की, तो हमें तो दिन भर ये माला फेरने की आवश्यकता है। ये कोई किसी का भला बुरा करता नहीं है, परद्रव्य कोई किसी का भला बुरा करता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है नहीं, तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है। हमें इष्ट अनिष्ट दिखाई तो दे रहे हैं, परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना वही मिथ्या है। क्यों है मिथ्या? क्योंकि परद्रव्य कोई इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं है, कोई शत्रु मित्र होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जा रहे हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण पुण्य पाप है। पाप का उदय होता है तो बाहरी पदार्थ अनिष्ट दिखाई देते हैं, अनिष्ट लगते हैं, और पुण्य का उदय होता है तो वही पदार्थ इष्ट लगते हैं, पदार्थ सेम है। अभी अभी सर्दियां चल रही है ना, और सुबह पोंछा लगता है तो पंखा चला देते हैं, तो कैसा लगता है? किसने चलाया और क्यों चलाया और क्यों चल रहा है, और बंद करो जल्दी से। और अभी 2-3 महीने बाद में फिर क्या हो जाएगा? वही पंखा बंद हो जाए तो फिर लगेगा कि पंखा बंद किसने कर दिया। तो अभी हमारा उदय कैसे चल रहा है? और अभी इतनी सर्दी में भी यदि कोई खेल कूद कर आए, या किसी को जैसे और भी कोई प्रॉब्लम है, पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, तो उसको पंखा इष्ट हो जाता है इसी मौसम में भी। और गर्मी के मौसम में भी बुखार हो रहा है बहुत तेज, तो 2-3-4 चादरें ओढ़ लेते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाए कि कंबल भी निकाल के ओढ़ ले। तो ये क्या है? तो ये वास्तव में जैसा उदय होता है, एक एक चीज हमारे पास में गाड़ी है। अब गाड़ी हमारे लिए इष्ट है कि अनिष्ट है? वो जब तक हमारे पुण्य का उदय होता है बराबर सही चलती रहती है तो हमको बढ़िया इष्ट लगती है। और जिस दिन हमारा पाप का उदय है, गाड़ी वही है, चला हम ही रहे हैं, और वो बंद पड़ गई कि पंचर हो गई कि बहुत परेशान हो गए, तो वो उदय, जैसा उदय है, वस्तुएं वास्तव में सुख के कारण या दुख के कारण नहीं होती है। जैसा उदय होता है तो उसके अनुसार से ही वो पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते हैं। पदार्थ इष्ट अनिष्ट होते नहीं है, पदार्थ इष्ट अनिष्ट हमें लगते हैं हमारे उदय के अनुसार। वही बच्चे हैं जब कहना मानते हैं तो कितने बढ़िया लगते हैं, राजा बेटा है, बहुत ही अच्छा है। और फिर वही जवाब दे देते हैं, कहना नहीं मान रहे तो क्या कहते हैं? नालायक हैं सारे के सारे, कहना ही नहीं मानते। तो ये वस्तु तो वही है, व्यक्ति तो वही है, लेकिन उदय, जब हमारे पुण्य का उदय होता है तो हम जो कहते हैं भले ही उसको पसंद नहीं हो तो भी हम जो कहते हैं वो मान लेगा। और जब हमारे पाप का उदय हो तो हम अच्छी भी बात कहो, उसके फेवर की भी बात कहो, तो नहीं मानेंगे, नाराज हो जाएंगे। इस तरह की बात है। इसलिए करना क्या? इसलिए जैसे पुण्य बंध हो, पाप बंध न हो, वह करना। ये व्यंतरादि को पूजने से, कुदेवों को पूजने से कुछ फायदा नहीं है। करना क्या कि भाई अपने अभी यहाँ इस लाइन को पढ़ के ऐसे लग रहा है कि बंध की प्रेरणा दे रहे हैं। बंध की प्रेरणा नहीं दे रहे, अभी बाहर से अंदर ला रहे हैं। पहले बाहर से ग्रहित को तो छोड़ो। तो ये व्यंतरादि को पूजने से जो अपना भला मान रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये कुदेवादि को पूजना छोड़ो, क्योंकि जो हमारा भला बुरा होता दिखाई दे रहा है वो तो पुण्य के उदय के अनुसार हो रहा है। तो इसलिए क्या करो कि जिससे पुण्य बंधे वो करो, पाप नहीं बंधे ऐसा काम करो। अब पुण्य किससे बंधेगा वो बात आगे बताएंगे। पहले कह के आए हैं, पहले अधिकार में भी कह के आए हैं, यहाँ भी इस भी अधिकार में अभी शुरू में कहा था, अभी कह रहे हैं, देखिए फिर। इसलिए जैसे पुण्य बंध हो, पाप बंध न हो, वह करना। यदि कर्म का उदय भी निश्चय न हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे, परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है। यदि क्या कह रहे हैं? कर्म उदय का भी निश्चय नहीं हो, मतलब हमें ये पता नहीं है कि कर्म क्या उदय के अनुसार ये काम चल रहे हैं। कर्म उदय का भी निश्चय न हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे। ये सर्दी का मौसम आ रहा है या कुछ तकलीफें हैं, तो जो हमें इष्ट हैं उसका उपाय करते हैं। कोरोना फैल रहा है तो मास्क लगा के रखते हैं, दूरी बना के रखते हैं, जाना आना बंद कर रखा है। ठंडा मौसम है, खांसी जुकाम नहीं हो जाए तो बिल्कुल ठंडी चीजें नहीं खाते हैं, पैन ओढ़ के रहते हैं।
तो ये ऐसा उपाय करके रखते हैं, बाहरी साधन, इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग, यानी सर्दी का मौसम चल रहा है तो स्वेटर का, रजाई का, शॉल का, इनका संयोग करते हैं। और जो अनिष्ट के बाह्य कारण है, पंखा है, कूलर है, एसी है, इनको बंद करते हैं, इनके वियोग का उपाय करते हैं। परंतु कुदेव को मानने से ये इष्ट अनिष्ट की बुद्धि दूर नहीं होती। हम कुदेव को मान रहे, पूज रहे हैं तो हमारी इष्ट अनिष्ट की बुद्धि कम हो गई है, खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। क्या होता है, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है। कुदेवों को मानने पूजने से जो इष्ट अनिष्ट की मान्यता है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तथा उससे पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध होता है। कुदेवों को मानने से क्या होता है, पुण्य तो बनता ही नहीं है, पाप बंद होता है। देखो पीछे अभी शुरू में ही कहा था, यहाँ पहले ही पेज पे, मतलब 168 पेज पे जो लास्ट वाला पैरा है, वहां कहा था कि परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा, ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। परंतु ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है। पर पुण्य उपजेगा कैसे, कुदेवादि को मानकर पूजकर आप तो पाप उपजा रहा है, कर तो रहा है पाप। पुण्य बनता कहाँ है, पुण्य बंधता है सच्चे देवशास गुरु के सानिध्य में आके। वो शुरू में पहले अधिकार में कहे कि देवशास गुरु, वितरागी देवशास गुरु के भक्ति पूजन आदि करने में अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही पुण्य बनता है। और कुदेवादि को भी मान रहा, पूज रहा है, वहां भी निस्वार्थ भक्ति करे तो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य बंध जाए। लेकिन कुदेवादि को मानना पूजना निस्वार्थ होता ही नहीं है, क्योंकि उनको मानना पूजना तो कुछ हमारा भला करेंगे इसी लक्ष्य से होता है। तो वहां वो विशुद्धि होती ही नहीं है, क्योंकि आपको भय से, आशा से या लोभ से, रत्नगण शावकाचार्य में कहा है, भय आशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनियम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टि। यानी भय से, आशा से, लोभ से कुदेवों को मानता पूजता है। तो सम्यक दृष्टि इनसे नहीं, क्यों मानते पूजते हैं, चलो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डरते हैं, इनको नहीं मानेंगे पूजेंगे तो हमारा अहित कर देंगे, ये डर रहता है। या फिर आशा रहता है कि भले ही अपने को ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं है कि ये मिले, लेकिन हमें आशा है उनको मानेंगे पूजेंगे तो अच्छा होएगा अपना कुछ ना कुछ, तो ऐसी आशा। और तीसरा सीधा सीधा लोभ ही है कि पर्टिकुलर हमारा ये काम हो जाए, ये वस्तु मिल जाए, ऐसा हो जाए, उस लोभ से। तो भय आशा स्नेह लोभाश्च, इनसे सम्यक दृष्टि जीव है वो कुदेवों को नहीं पूजता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उससे पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध होता है। तथा कुदेव किसी को धनाधिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिए बाह्य कारण भी नहीं है। बाहर में कुदेवादि सच्चे कारण हो, बाहर बहिरंग कारण वो भी नहीं है, क्योंकि वो किसी को धन देते हुए या किसी का धन लेते हुए देखे ही नहीं जाते। वो तो खाली अपना कुतूहल करते हैं और कुछ नहीं है। इसलिए वास्तव में ये बाह्य कारण भी नहीं है। इनकी मान्यता किस अर्थ से की जाती है, फिर इनकी जो मान्यता है वो किस अर्थ मतलब किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से की जाती है। जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी न हो और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती है। ये पॉइंट्स बता दिए। प्रश्न है, कुदेवों की मान्यता कब होती है? तो कहा जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, पहली बात, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी ना हो, यानी 7 तत्वों का तो, क्योंकि 7 तत्वों का ज्ञान श्रद्धान जिसको होगा वो ग्रहित मिथ्यात्व में कैसे पड़ेगा, उसको तो तत्वों का श्रद्धान ज्ञान है। इसलिए अत्यंत भ्रम बुद्धि का मतलब है मिथ्यात्व का तीव्र है। मिथ्यात्व दर्शन मोह काम करता क्या है? दर्शन मोहनी कर्म क्या करता है कि बुद्धि भ्रमित कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, फिरा देता है, सिर फिर जाता है मिथ्यात्व के उदय में। तो अत्यंत भ्रम बुद्धि हो मतलब बहुत तीव्र मिथ्यात्व का उदय हो, और जीवादि तत्वों के यानी प्रयोजनभूत जो 7 तत्व हैं उनके श्रद्धान ज्ञान का अंश भी नहीं हो, हवा भी नहीं लग रही है उनकी, तो पता ही नहीं कि जीवादि तत्व कुछ हैं,
ऐसा। और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, जिसके राग द्वेष की मंदता होती है, वो भी समझ लो कि भ्रम बुद्धि है, तत्वों का ज्ञान नहीं है, लेकिन अधिक राग द्वेष नहीं है तो भी वो ज्यादा कुदेवों के चक्कर में नहीं पड़ता। ऐसे लोग भी हैं जो मिथ्यात्वी हैं, मिथ्यात्व का उदय है, सात तत्वों के बारे में ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, लेकिन वो कुदेवों के चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं। इस टाइप के भी होते हैं, तो राग द्वेष ज्यादा उनको इस तरह का कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो तीनों बात क्या कही, तीसरी बात कि राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं। जो कारण नहीं है ऐसी वस्तुओं को, ऐसी व्यक्तियों को भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं। कैसी कैसी मान्यताएं चलती है। नया मकान बनाया तो वो काला मटका, डरावना सा कुछ, या कोई काला टायर वो टांग देते हैं। अब वो टायर या वो हांडी वो इष्ट की कारण है क्या? वो नहीं टांगा तो अनिष्ट हो गया, वो टांग दिया तो इष्ट हो गया। मतलब लोग ऐसे ऐसा। और जो नहीं करे ना, अब ये जो पीछे कहा ना, कदाचित पाप का उदय हो और हमने वो नहीं नया मकान बनाया। हमारी खुद की बात बताती हूँ, हमारा नया मकान बना और नी टांगी काली हांडी और वो टायर, और फिर क्या हुआ कि 1 महीना भी नहीं हुआ था, मतलब 1-1.5-2 महीना हुए होंगे, और आग लग गई। यानी मेरी शादी हुई थी, सारे मतलब पैकिंग भी नहीं खोली थी सामानों की, नया का नया टीवी फूक गया, कपड़े जल गए, सब हो गया। तो लोगों ने क्या कहा कि आपने वो काली हांडी नहीं टांगी ना, इसलिए जल गया आपका। नहीं टांगी हमने, तो नहीं टांगी। अब फिर कितनी बार लगेगी आग, कितनी बार लगेगी आग? ऐसा थोड़ी ना है। पाप का उदय होगा तो कुछ काली हांडी टांगो चाहे मत टांगो, वो तो होगा ही ना। इसलिए ये तो जब अत्यंत तीव्र मिथ्यात्व का उदय हो, राग द्वेष का तीव्र उदय हो, तो जो इस कारण नहीं है उनको भी कारण मानते हैं। अपने बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, मैं मतलब अपनी मान्यताएं कहाँ है, छोटे बच्चे होते हैं, अब वो तो उनकी नेचर ही तबीयत खराब हो या ऐसा रहता ही है कि कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। आज कोई चीज अच्छे से खा ली और कल नहीं खाएंगे, और अपन ने किसी के सामने खिला दी थी तो क्या कहेंगे, इनकी नजर लग गई। अब ये जो बात है ना, जो इष्ट अनिष्ट का कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं। ये क्या होती नजर। और फिर जरा जरा सी बात में नजर लगाती है। कोई जरा सा डांस कर ले, कोई बच्चा बोल ले और फिर वो बीमार पड़ जाए तो इसको नजर लग गई, इसकी टोक लग गई। ये सब क्या है? ये सब ये हमारी क्या ऐसी वाली मिथ्या मान्यताएं तो नहीं हमारे यहाँ कुदेवों कोई साक्षात। लेकिन ये जो चीजें हैं, यहाँ काला लगा देना, सुमत प्रकाश जी भाई साहब के तो बहुत प्रवचन है इन चीजों पे। नई वस्तु लेकर आए तो उसमें काला लगा देना। फिर किसकी नजर लग गई? ज्यादा रो रहा है। ज्यादा रोने पे नजर नहीं लगेगी कि आज ज्यादा रो रहा है तो अपन कहें कि ज्यादा रो रहा है तो फिर इसकी नजर लग जाए तो फिर रोना बंद कर दे। उल्टा मतलब इसलिए थोड़ा सा भी विचार नहीं करते हम क्या होती है नजर और क्या है ये। वो कि हम सब नमोकार मंत्र बोल के कुछ झाड़ा कर देते हैं, फूका कर देते हैं। वो जब तक अज्ञान दशा थी तब तक चलता था, इसीलिए जब तक हमें मालूम नहीं हो कि ये चीजें सही नहीं है कि नमोकार मंत्र बोल के करो चाहे बिना नमोकार मंत्र बोल के करो, वो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो भी करते हैं धुआं वगैरह जैसा भी, ये सब अंदर मान्यता वही बनी रहती है। आप नमोकार मंत्र भी बोल के करो, लेकिन मान्यता क्या रहती है कि इससे हमारा ये अनिष्ट दूर हो जाएगा। तो ये अनिष्ट दूर करने की जो मान्यता, वो नमोकार मंत्र बोल के भी वो जो रही, तो पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट की मान्यता रही, इसलिए वो मिथ्यात्व है, इसलिए वो पाप है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो बात क्या पूछी थी उसने कि इससे मिथ्यात्व और पाप बंध किस प्रकार होगा। तो पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना ये मिथ्यात्व है, और इसी से ये पर पदार्थ को जो इष्ट अनिष्ट मान रहे हैं और उसको मानकर कुदेवादि को पूज रहे हैं, तो वो पाप बंध भी हो रहा है। ये दोनों बातें इस पैराग्राफ में सिद्ध की कि इष्ट अनिष्ट मानना ये मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व भी हो रहा है, और उसके कारण से जो हमें कुदेवादि को मान रहे हैं, पूज रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, उससे वो पाप बंध भी होता है, पुण्य बंध होता नहीं है।
इसलिए इनको मानना वास्तव में बहुत हमारा इससे बिगाड़ होने वाला है। ये बात यहाँ बताई। फिर इसकी मान्यता क्यों कर रहे हैं, तो ये 3 कारण बता दिए कि अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, 7 तत्वों के श्रद्धान की ज्ञान की जरा सी भी रंच भी उनकी झलक भी नहीं हो, अंश भी नहीं हो, और राग द्वेष की अत्यंत तीव्रता हो, तब इन कुदेवों की मान्यता होती है। इसलिए ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। ये क्यों लिख रहे हैं हम सारा प्रकरण, ये दया करके, जीवों पर करुणा करके, कि जीव संसार में भटक तो रहे हैं, वैसे ही भटक रहे हैं अनादिकाल से, और ये कुदेवों के चक्कर में पड़ के वो और ज्यादा उनका सुखी होने का जो मार्ग है वो और दूर 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 होता जाता है। तो जो लोग जान लेते हैं रास्ता, उनको जरा करुणा आती है, दया आती है, तो वो कहते हैं, उपदेश देते हैं, जिसकी भली होनहार हो वो समझ जाए तो समझ जाए कि कुदेवादि को मानना कुछ भी कार्यकारी तो है ही नहीं, उल्टा हमारा बुरा ही होने वाला है। इसलिए कुदेवादि को मानना पूजना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। आज ही, अभी ही सबसे पहले हमें मोक्ष मार्ग की शुरुआत करनी है, और यदि जीवन में कुदेवादि की मान्यता वगैरह है तो आज से, अभी से ही हम खाने पीने में तो त्याग करते हैं, लेकिन ये पहले छोड़ने योग्य हैं। ये कुदेवादि अपना हित देखना है तो इनको हमें छोड़ना ही है। ये छूटे बिना वो जो अग्रहित मिथ्यात्व है वो बिल्कुल भी नहीं छूट सकता है। इसलिए ये सब हम छोड़ें। इसी मंगल भावना से अभी यहीं पूरा करते हैं। आगे है कुगुरु का निरूपण। अभी ये कुदेव की बात चल रही थी, अब कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध, ये चर्चा कल करेंगे। जैसे अपने कोई भी ऐसा लगता है संकट आया है अपने को, तब उस समय तो अपने को ये पंच परमेश्वरी याद आते हैं ना उस समय, तो उनका स्मरण करना थोड़ी ना कुछ होता है। नहीं, स्मरण करना वो अलग बात है कि हमें संकट के समय इष्ट देव याद आते हैं, लेकिन ये हमारी ऐसी मान्यता कि हम ये हाँ आएंगे, हाँ करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए, याद आते भी हैं और करना भी चाहिए। और वो तो हमेशा ही, अकेले संकट के समय ही क्यों, हमेशा ही याद रखने चाहिए, लेकिन संकट के समय हमें विशेष वो हो जाती है। लेकिन अंदर से मान्यता कि ये संकट भगवान दूर कर देंगे, वो मान्यता गलत है। हम अपने उपयोग को, क्योंकि संकट के काल में हमारा उपयोग अस्थिर हो गया, तो हम अपने चित्त की, अपने उपयोग की स्थिरता के लिए पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। हम अपने उपयोग को उधर लगाते हैं, तो हम अपने उपयोग को उधर लगाते हैं तो वो ख्याल में नहीं आता है। अब किसी के पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बीमारी है, तो अगर इधर रुचि है धार्मिक, तो धार्मिक कुछ भी पढ़ने में, सुनने में, बोलने में उपयोग लगाते हैं, तो वो ख्याल नहीं आता है। जिनको धार्मिक रुचि नहीं है वो टीवी में लगा लेते हैं, बच्चों को लग जाए, रो रहा है, मोबाइल पकड़ा दो, वो मोबाइल में गेम खेलने लग जाएगा कि कुछ देखने लग जाएगा, तो चुप हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं। तो हम भी अपना उपयोग अशुभ में नहीं लगा के शुभ में लगाते हैं, क्योंकि अभी कहा था ना, जैसे पुण्य बंध हो पाप बंध नहीं हो, वो करना। यदि हमारे पास संकट आया, विपरीत परिस्थिति है, तो निरंतर संक्लेश परिणाम होंगे, तो अशुभ अशुभ भाव होंगे, आर्त ध्यान होगा। तो उस आर्त ध्यान से बचने के लिए हम पंच परमेष्टि का स्मरण करते ही हैं, करना ही चाहिए। लेकिन वो आर्त ध्यान से बचने के लिए, वो उससे ठीक होगा कि नहीं होगा ये कोई जरूरी नहीं है। वो स्मरण करते करते हमारा पुण्य का उदय आया, वो परिस्थिति दूर हो गई, तो हो भी सकती है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि वो स्मरण करते भी रहे तो भी ऐसा उदय नहीं आया पुण्य का कि वो परिस्थिति दूर हो जाए, तो वो चलती रहती है। लेकिन हम उस प्रयोजन से कि संकट दूर हो जाए, उसलिए पंच परमेष्टि का स्मरण नहीं करते। देखिए मुनिराज हैं, हाँ जी, उस समय समता भाव तो आता है। हाँ, वो बोलते हैं, हम याद करते हैं तो आता ही है समता भाव। अभी देखिए मुनिराज हैं, अपने इतने सारे मुनिराज हैं, उनके ऊपर उपसर्ग हुए, तो उपसर्ग हुए तो स्वयं पंच परमेष्टि में शामिल हैं। तो अब किन्हीं के उपसर्ग दूर हो गए, किन्हीं के नहीं भी हुए। ऐसा भी हुआ ना, उपसर्ग के काल में फिर उनको केवल ज्ञान हो गया, अथवा आयु पूरी हो गई, स्वर्ग चले गए। तो किसी का उपसर्ग दूर हुआ,
किसी का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिनके उदय बदला तो उनका दूर हो गया, जिनका नहीं हुआ तो उनका चलता रहा। यद्यपि बारीकी में देखे तो नवे गुण स्थान में जाके तो वो सब उदय बदल ही जाते हैं, लेकिन मोटा मोटापन ऊपर से स्थूल रूप में देखें तो वो उदय के अनुसार, और कितने दिन तक चला, कितने समय तक चला, वो सब उदय के अनुसार चलता है। तो वो बाहर में अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं या पंचपरमेष्ठी का ध्यान कर रहे हैं, वो बाहर में उपसर्ग दूर हो जाए इस प्रयोजन से नहीं। मुनिराज बाहर में उपसर्ग हुआ, यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तो वो बाहर में उनको पता लग गया कि उपसर्ग हुआ है, तो वो और अंदर चले गए, वो और अपने आत्मा में लीन होने का प्रयास करने लगे। ये उपसर्ग दूर हो जाएगा, इसके लिए कुछ उपाय करें कि कुछ रिद्धियोधारी भी होते हैं वो कुछ उनका प्रयोजन नहीं। तो ऐसे ही हम भी अपने स्वरूप में, स्वरूप इसलिए मतलब समता भाव हमारा आ जाए, उसके लिए हम पंचपरमेष्ठी का स्मरण करते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद वेद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही